अच्छा सुन मानी, देख ये पॉडकास्ट नहीं है बट कॉन्वर्सेशन है दो दोस्त के दरमियान है। तो मुझे बताओ, कराची में तुम बड़े हो और मतलब बचपन में कराची लाइफ मैंने तो नहीं देखी, कराची में कैसी थी? कोई मस्ती बताओ जो तुमने बचपन में की होगी। मैं तो बहुत खतरनाक बंदा था। मतलब ये जो मानी तुम देख रहे हो ना भाईजान, मैं बहुत डिफरेंट था। मतलब मैं अगर तुम्हें एक किस्सा बताऊं कि मैं जहाँ पे रहता था ना, TNT कॉलोनी, एक PT सेल की कॉलोनी थी, वहाँ पे मेरे गिनती के 2-3 दोस्त थे और उस कॉलोनी में इतनी ज़्यादा दुकानें नहीं थी ना, तो वहाँ पे जब भी कोई सौदा वगैरह लेना होता था तो किसी बड़े के साथ बाहर जाके लेना पड़ता था। लाइक मलिर हॉल या रफ़ेआम एक जगह है, या गोल्डन टाउन एक जगह वहाँ करीब में पड़ती है, तो इधर से हम सामान लेते थे। तो घर के किसी बड़े के साथ जाते थे। फिर जब हम 8-7 क्लास में आ गए तो फाइनली घर वालों की तरफ से इजाज़त ये मिली कि तीनों मिल के जा सकते। तो तीनों मिल के जाते थे और आते थे, लेकिन मस्तियाँ करनी होती थी। तो मैं सबसे ज़्यादा मस्तियाँ करता था और मेरी मस्तियों का तो ये आलम था मेरे भाई कि मेरे दोस्तों ने मुझे आखिरी टाइम तो कसम दी हुई थी कि अगर तुमने अब कोई किसी के साथ कुछ मस्ती की ना, रोड पे चलते हुए किसी को तंग किया, तो भाई हम दोस्ती ख़त्म कर दें। तो एक दफ़ा हम लोग वापसी आ रहे, मेरे दोस्त हमेशा ना डरते थे मेरे साथ जाने में। तो मैं वापसी आ रहा, तो मेरा एक दोस्त था जहांगीर और अजीम ना, ये दोनों मेरे साथ थे। मैं रोड पे चल रहा तो मुझे ना एक झाड़ू बड़ी में मिली पुरानी सी ना, तो मैंने वो उठा ली। अब मैंने झाड़ू जब उठाई तो अजीम ने देखा, अजीम ने बोला अबे इस भूतनी वाले ने फिर कुछ उठा लिया, भागो। अब ये लोग ना भागना शुरू है। मैंने कहा अरे भाग कहाँ रहे हो, मैं कुछ नहीं कर रहा। मैं रुको, भागते 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 मैं इनके पीछे पीछे भाग रहा, ये लोग आगे भाग रहे, मैं कहा रुक नहीं रहे। अब जब रुके नहीं तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा अब तो जब भागना है तो फिर कांड करना पड़ेगा। तो एक बाइक वाला जा रहा था, मैंने बगैर सोचे समझे ना बाइक वाले के सामने यूँ झाड़ू फेंक दी, तो उसके ना यहाँ लगी और वो हल्की सी फूल झाड़ू सी थी, वो मतलब गिर गई ना। तो वो बाइक वाला 125 वाला था, मुझे आज भी याद है, हेलमेट लगाया हुआ था उसने ना। तो वो ना आगे स्पीड में जाके ना उसके लगी, उसको समझ ही नहीं आया और उसने जब पीछे मुड़ के देखा ना कि मस्तियाँ बच्चे कर रहे, वो आगे जाके रुका और मुझे सिर्फ बाइक घूमती हुई लाइट उसकी दिखी है कि ये इस तरफ आ रही है। मैंने तो आवाज़ मारी, मैंने कहा दादा भागो, बंद हो गया है ना। अब ये लोग जो है ना और तेज़ भागे। मैं भागूँ तो हमारी कॉलोनी आ चुकी थी, कॉलोनी की एक दीवार थी तो उससे हम भागे। तो मैं इस तरफ भागा, ये दोनों उधर भागे। तो बाइक वाला मेरे पीछे आ रहा। अब मैं आगे तेज़ी से भागा, मैं अंदर छोटी पतली गलियां थी वो, तो उसमें घुसते घुसते मैं कारी साहब के कमरे में घुस गया। मस्जिद के जो है ना उनका एक हुजरा था, तो मैं वहाँ घुसा ना, तो मैंने घुसा और मैं मतलब ना डर गया। कारी साहब जानते थे, तो कारी साहब बोले अरे मंसूर मियाँ क्या हो गया, सब खैरियत है? मुझे सांस फूली हुई, मैं बैठा, मैंने ना दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने कहा अच्छा बाइक वाले की आवाज़ आ रही 125 की ना कि बाहर फिर रहा है वो, क्योंकि उसने मुझे देखा ही नहीं कि मैं गायब कहाँ से हुआ, क्योंकि अपनी कॉलोनी थी भाई, बचपन से वहाँ पे रह रहे हैं। तो मैं इधर से यूँ टाप के निकल गया मैं ना। अब कारी साहब को भी तो जवाब देना है कि भाई हुआ क्या है मेरे साथ ना। तो उन्होंने ऐसी पूछ रहे मुझसे, मेरी सांस फूली, कह रहे पानी वानी दूँ, क्या हो गया बेटा, सब खैरियत? में पानी मैं पी रहा, पीते पीते उन्होंने बोला बेटा सब खैरियत है, क्या हो गया, कुत्ते वुत्ते पीछे लगे? मैंने कहा जी मैं कुत्ते पीछे लगे। कह रहे अच्छा तो नहीं आप थोड़ी देर बैठो, अगर होता है तो मैं चलूँ आपके साथ, मैं आपको घर छोड़ दूँ। मैंने नहीं कोई मसला नहीं। मैं 5 मिनट वहाँ बैठा, बाइक की आवाज़ ख़त्म हुई, मैं बाहर आया। अब मुझे नहीं पता मेरे दोस्त का है, क्या हुआ है उनके साथ, वो बाइक वाला कहाँ गया ना। खैर मैं अपनी कॉलोनी में घूमता फिरता पीछे की तरफ से मैं जा रहा, तो एक दोस्त मिला मुझे, रेहान। कह रहा भाई मंसूर कहाँ हो तुम भाई, वो अजीम और जहांगीर ढूंढ रहे हैं तुम्हें। मैंने कहा हैं क्या हुआ, खैरियत है सब? कह रहे पता नहीं, वो लोग जा रहे थे तो उन्होंने पूछा कि मंसूर को देखा नहीं? मैंने कहा नहीं। ओके, मैं आगे गया तो वो बाइक वाला मुझे दिखा खंबे के पास कहीं खड़ा हुआ, वो किसी से बात कर रहा। अब मेरी हवा ख़राब हुई, मैं छुपा देखा, वो फिर गया बाहर की तरफ। जब गया वो फाइनली मुझे यकीन हुआ कि वो चला गया मेरी रेंज से ना। मैं पीछे से घूमता पहले तो अपने घर पे गया। यूजुअली होता यह था कि घर पे ना शिकायत आ चुकी होती थी, कोई प्रॉब्लम हो ना, तो मैं बैठ गया। अब मैं आके देखा, मैंने कहा घर वालों का कुछ भी नहीं पता, इनको कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कहा ठीक है। अब मैं गया अजीम के घर। अजीम के घर जब मैं गया ना, तो अजीम तो आया बाहर आके ना, उसने दरवाज़ा बंद किया, उसने मुझे बाहर लेके गया। उसने ना जहांगीर का दरवाज़ा बजाया, बोला रुक जाओ। ये दोनों ने मुझे पकड़ा गिरबान से, दोनों लेके गए कहीं साइड में, और उन्होंने आके ना मुझे गालियाँ दी और मुझे बोला कि आज से हमारी दोस्ती ख़त्म। तो 1-1.5 हफ्ता तो हमारी जो है ना बातचीत बन रही थी, और मैं जो हूँ ना इसमें मैंने कहा यार ये तो बहुत गलत हो गया। तो इस तरह की मैं मतलब चीज़ें कर लिया करता था। अच्छा। इस टाइप का बच्चा था मैं।